Hello, students. How are you? I know you are waiting from a long time. Now, as we are here, so today we are studying chapter 4 adjective of PC grammar. So, there are some of the demonstrative nouns or demonstrative adjectives. In that, we read these, that, these, this, that, and these and those. So, this and that ये क्या करते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं, मतलब पॉइंट आउट करते हैं. तो जैसे कि दिस गर्ल सिंग्स, दैट बॉय प्लेज, दीज गर्ल्स सिंग्स, दोज बॉयज प्लेज, सो ऑन. तो इसमें कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस होते हैं कि हम कहाँ पे दीज यूज़ करते हैं, कहाँ पे दिस और कहाँ पे दैट वगैरह यूज़ करते हैं. तो जो दीज और दिस है, ये तो नियर ऑब्जेक्ट, मतलब दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल. मैंने कहा ये लड़की ब्यूटीफुल है. या फिर मैं बाद में बोलती हूँ दीज गर्ल्स सिंग, ये लड़कियां गा रही हैं. तो दिस तो आपको पता ही है, सिंगल हो गया, और दीज किसके लिए हो गया, बहुत सारियों के लिए हो गया. ठीक है. सिमिलरली जो दैट है हमारा सिंगुलर के लिए हो गया, दोज है वो हो गया प्लूरल के लिए. इतना तो क्लियर है. इसके बाद में हम दीज और दिस, जो हमारे पास वाला है, मतलब यह लड़की गा रही है, दिस गर्ल सिंग्स, एंड इन द सेकेंड वन दीज गर्ल्स सिंग, दीज, तो यह लड़कियां गा रही हैं. अगर हमने इधर वाला बॉय वाला आता है हमारा, तो बॉय वाले में हमने क्या किया है, दैट बॉय प्लेज, वह लड़का खेल रहा है. तो हमारा यह की जगह वो क्या हो गया, वह मतलब वो हमारे पास नहीं है, हमसे थोड़ा दूर है. टू अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, to show a distant object, then we will use that and those. Okay, for more we know is, अब हम formation of adjectives कैसे करते हैं, from noun, verbs and adjectives. From nouns, verbs and adjectives. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे formation of adjectives पढ़ रहे हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं, formation of adjectives. तो इधर हमने नाउन से बनाएंगे. जैसे कि हमारे बॉय है, केयर है, एक हुआ बॉय, बॉय का हमने क्या बना दिया, बॉयश. केयर का क्या बना दिया हमने, केयरफुल. ट्रबल का ट्रबलसम. तो हमने कुछ इसके बाद में कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं, यानी सफिक्स ऐड किए हैं, और हमने इसको बना दिया है. फॉर एग्जाम्पल इधर हमने शेम बनाया, सेम का सेमलेस. तो हम ऐड करते जाएंगे उसके बाद में नाउन में, और उसको एडजेक्टिव बनाते जाएंगे. अभी हमारा सेकेंड वाला है, इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें वर्ब्स ऐड करते हैं, कुछ वर्ब्स ऐड करते हैं, मतलब वर्ब्स में कुछ वर्ड्स ऐड करने के बाद में हम एडजेक्टिव बना देते हैं. जैसे टायर का टायरलेस. एंड नाउ इन द थर्ड वन वी हैव सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स. देखो, पहली बात तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है क्वालिटी. तो देखो, ब्लैक, ब्लैक क्या है, ब्लैक क्वालिटी हमारी, ब्लैक क्या है, क्वालिटी. उधर हमने उसको बोल दिया है ब्लैकिश, ब्लैक का हमने कर दिया ब्लैकिश, वाइट का वाइटिश. तो ऑलरेडी ये एडजेक्टिव तो है. कहते हैं ना, हिज क्लोथ इज वाइट. बट अगर हम दूसरे सेंटेंस में कहें, द अपीयरेंस ऑफ दिस गर्ल इज मोर वाइटिश देन हर ब्रदर. वैसे वाइटिश तो नहीं, फेयर होना चाहिए. वाइटिश पर हम ले सकते हैं, जैसे कि कोट है कोई, तो he wore a white coat, और दूसरे में मैं बोलूँ his coat is more whitish than hers. समझ रहे हो बात को. तो हमने क्या किया है, एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव बना दिया है, मॉडिफाई करने के बाद में. हेयर देखो, टॉक और टायर क्या होता है, टॉक हम बातें कर रहे हैं, इट इज़ अ वर्ब. लेकिन टॉकेटिव मतलब, एक तो टॉक हो गया हमारा बात करना, वर्ब की बात कर रही हूँ, टॉक हमारा बात करना हो गया, लेकिन टॉकेटिव मैंने बातूनी बोल दिया उसको. टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी. इसमें मैंने बोला कि वो बातूनी है. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ वी कैन प्रोसीड मोर अबाउट एडजेक्टिव्स. अब और क्या कुछ जानते हैं हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं. वी कैन यूज द प्लस एडजेक्टिव विदाउट एनी नाउन. देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है, वर्ब से बन सकते हैं, नाउन से बन सकते हैं, और एडजेक्टिव से ही बन सकते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा एक और तरीका है एडजेक्टिव्स बनाने का, वो क्या है कि हम एडजेक्टिव्स को विदाउट
नाउन यूज कर सकते हैं उसके पहले दा लगा के। देखो यंग है, ओल्ड है, ये सब क्या है, उसकी क्वालिटी तो है कि हमारा यंग को मैंने कर दिया, अगर हम खाली यंग बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। इसने क्या कहा है कि वी कैन यूज द प्लस एडजेक्टिव टू रेफर सम ग्रुप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। ठीक है, मतलब किसी को एज अ एडजेक्टिव को हम एज अ नाउन भी दिखा सकते हैं, समझ रहे हो, एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं उस चीज को। द यंग एक तो हमारा एडजेक्टिव है, और एक दूसरी तरीके से मैंने बता दिया द यंग, समझ रहे हो। द यंग आर मोर एनर्जेटिक देन द ओल्ड्स। तो इधर मेरा सब्जेक्ट का वर्क भी किया है इसने, नाउन का भी वर्क किया है, समझ रहे हो बात को। और हमारा ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव भी क्लियर हो रहा है हमारा इसमें कि यंग और ओल्ड की बात हो रही है। इज इट क्लियर नाउ। फर्दर एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम बोलें द रिच, द पुअर, द सिक, द ब्लाइंड, तो अब ये हमारे एडजेक्टिव्स का भी वर्क करेंगे और किसका, नाउन्स का भी वर्क करेंगे। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, उसमें आते हैं इसमें आते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये देखना है हमें नाउन से पहले जब एडजेक्टिव लगाने होते हैं तो किस ऑर्डर में लगाने हैं। जब हमारे पास 2-3 एडजेक्टिव्स दिए होते हैं, मैंने आपको 8 काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स अभी पढ़ाए हैं, 8 हैं या 6 हैं, आई थिंक देयर 8, पीछे पढ़ाए थे अभी हमने। तो इसमें क्या होता है, आपकी बुक में टेबल दी हुई है, आप उसको रेफर करिएगा। ये आपका ऑर्डर चलेगा, क्या होगा उसमें, पहले ओपिनियन आएगी। ओपिनियन क्या होता है, जैसे कि इधर देखो, एन इंटरेस्टिंग ओल्ड मैन, तो इंटरेस्टिंग क्या है, ओपिनियन बता रही हूँ कि ये मेरी ओपिनियन तो है, इंटरेस्टिंग है या स्मॉल, अट्रैक्टिव, मुझे कैसा लग रहा है, तो वो मेरी ओपिनियन हुई। उसके बाद में उसकी मैंने ओल्ड मैन, तो देखो साइज तो हमारा इस पर कुछ दे नहीं रखा, स्मॉल या बिग, तो अब क्या दे रखा है हमारा, थर्ड पे आता है हमारा एज, जो नहीं है उसे छोड़ दो। तो फिर मैंने क्या करा, इंटरेस्टिंग के बाद में ओल्ड लगाया, मैन तो हमारा नाउन होता ही है, तो ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट वाले देखते हैं, अ स्मॉल जापानीज टीवी, क्या, अ स्मॉल जापानीज टीवी, तो स्मॉल देखो ओपिनियन मेरे पास कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, मेरे पास क्या है इसमें, साइज, स्मॉल है या बिग है, तो मैंने पहले साइज लगा दिया। उसके बाद में एज नहीं है मेरे पास, शेप नहीं है मेरे पास, यहाँ से देखना, इसको रेफर करो टेबल को, मेरे पास शेप नहीं है, कलर नहीं है, लेकिन मेरे पास ओरिजिन है, मतलब प्लेस है मेरे पास, कहाँ का है, जापानीज का, फिर मैंने उसका प्लेस लगा दिया। उसके बाद में मटेरियल पर्पस कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑल एंड ऑल क्या याद रखना है कि इस जो टेबल है, आपको जो टेबल दे रखी है उस टेबल का खास ध्यान रखना है आपको। ये टेबल आपको पूरी याद करनी पड़ेगी, जैसे कि ओपिनियन प्लस साइज प्लस एज प्लस शेप प्लस कलर प्लस ओरिजिन, ये आपको समझ लो असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है आपका, पहले आपने ओपिनियन बताना है, तो एज इट इज़ क्लियर, आप इसको याद करेंगे टेबल को और राइट डाउन करेंगे, इनके नोट्स बनाना है आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है अपनी। अ यंग स्ट्रेंज गर्ल, देखिए अब स्ट्रेंज क्या है, स्ट्रेंज क्या हुआ बेटा, स्ट्रेंज हुआ मेरा ओपिनियन, अजीब लग रही है, स्ट्रेंज मतलब अजीब, तो अजीब भाई मुझे ही तो लगी, मेरा ही तो ओपिनियन है ये, तभी तो हमने बोला स्ट्रेंज। तो हमारा आज स्ट्रेंज जो है पहले आएगा, फिर हमारा आया यंग, तो देखो साइज हमें कोई दे नहीं रखा बीच में, थर्ड नंबर पे क्या आया हमारा एज, तो हमने यंग बोल दिया उसको, तो हमने यहाँ पे बना दिया है स्ट्रेंज यंग गर्ल। एक्सरसाइज का फर्स्ट है ये हमारा, एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट। उसी के अकॉर्डिंग हमने सेकंड वाला बनाया है, ओल्ड फनी बिल्डिंग्स। तो हमें क्या दे रखा है, पहले हमने फनी क्या है मेरा, पहले ओपिनियन आएगा फनी, देन उसके बाद में हमारा साइज नहीं है, एज है, उसके बाद में हमने एज लगा दी, फिर लिख दिया नाउन, उसके बाद में बिल्डिंग्स। तो बेटा जो आपके ये ब्रैकेट में दे रखे हैं आप उनको इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आपको होमवर्क है, और इस एक्सरसाइज को करेंगे, इसके साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश।